इंग्लिश एक्सप्लेनेशन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टोरी सेक्शन से आते हैं और एक दूसरा पोएम सेक्शन से आते हैं। लेकिन बच्चे इसे हार्ड मान के छोड़ देते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं कि भैया हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं और आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, इसके कुछ स्टेप है, इस स्टेप को देख जाना, ठीक है। और ये जो मैंने 10 बताया है, बस इसको एक नजर देख जाना, आपका क्लियर हो जाएगा। 8 मार्क्स में से अगर 6 मार्क्स भी उठा लोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो भले इसके स्टेप्स की बात करते हैं, ठीक है, और मैं साइड हो जाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है, और इसको देख जाना, ठीक। पहले क्या है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको सबको पता है कि भैया इस टाइप का रहेगा, कुछ लाइन दे दिए रहते हैं और उसको बोला जाता है इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और वो आपको पता करना पड़ेगा कि वो कहाँ से उठाया गया लाइन। जैसे एक क्या, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैंने आधा ही लिखा है, ठीक। आपको देखना अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, आपको क्वेश्चन बैंक के थ्रू देख लो या फिर गेस के थ्रू देख लो, वहां पे ये सब मिल जाएंगे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ, मैंने आधा ही लिखा है, मतलब इतना देख के आप समझ जाओगे कि हाँ कि यही लाइन है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, एंड इससे आगे जो भी है, मतलब क्वेश्चन बैंक से देखो या फिर गेस के थ्रू आपको मिल जाएंगे सब कुछ। तो ये जो 10 दिए गए हैं और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं टिक कर दूंगा, लेकिन देख जाना 10 को, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो हो गया वो मैं टिक कर दूंगा। पहले देखो कि क्या करना है आपको, आपको क्या करना है उस पर बात करते हैं। आपको पहले जो दिया गया लाइन है उसको पता करने पड़ेगा कि वो किस पोएम का है, ठीक है, और उसके राइटर कौन है। बस दो काम आपको पहले करनी है कि वो किस पोएम से लिया गया भैया, और उसके राइटर का नाम क्या है। मतलब कोई भी लाइन दे दिया गया, उससे आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वो किस पोएम का है, ठीक है, और उसके राइटर का नेम क्या है। चलो भाई, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है कि उस पोएम का मेन मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ कि उस पोएम, जैसे मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, उसमें एक चालाक बिल्ली के बारे में बताया गया। तो उसको ना पता करना है कि उस कहानी का मेन मतलब क्या है, उस कहानी में मेन क्या हो रहा है। जैसे एनी पिताब, उसमें एक लेडी के बारे में बताया गया है, वो कौन लेडी है। तो सब कुछ आपको पता करना पड़ेगा कि हाँ कि वो कहाँ से, उसका मेन मतलब क्या है, ठीक है। तो वो आपको पता करना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है, थर्ड जो स्टेप होता है, उसमें क्या होता है कि अब उस लाइन का मतलब क्या है। जैसे दे दिया कोई लाइन कि ये जो लाइन है, ठीक है, या फिर ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल थ्रू बताया, ठीक है। आपको बच्चे क्या करते हैं कि जो लाइन मिलते हैं उसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करोगे तो आपका मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अच्छे ढंग से नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको जो एक्सप्लेन करनी है उससे पहले अगर आप इतना कुछ लिख देते हो ना भाई, तो टीचर ना बोल दे वाह बेटा। तो ये लिखना है ताकि ना टीचर को पता चले कि हाँ कि ये बच्चा जो है वो, आप भले पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है, ठीक। लेकिन टीचर को ये पता होना चाहिए कि हाँ कि बच्चा ने पूरा पढ़ा है, ठीक है, उसको पता है कि हाँ कि इसके राइटर कौन है, ये पोएम क्या है, इस पोएम का मतलब क्या है। मतलब टीचर को बस है ना पता होना चाहिए। आप पढ़ो ना पढ़ो सबको पता है कि आप लोग पढ़े ही होगे या फिर ना ही पढ़ो, वो आपकी मर्जी। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं बता दूं। जैसे ये है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 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 बार बार पूछे जा चुके हैं भैया। ये है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और ये सच्चाई है कि इसी 6 में से कोई एक रहेगा, ठीक। अब देखो आपको क्या करना है। जैसे एक कोई लाइन है कि मैकियावेली मैकियावेली देयर इज नो वन लाइक मैकियावेली, इसका मतलब क्या है। लाइन ये है, आपको पता करनी कि ये लिया कहाँ से गया था। बच्चे को बोलेंगे कि हाँ भैया, उधर से पंकज हाथ उठा के बोलेगा कि ये मैकियावेली द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, उधर से महेश बोलेगा कि इसके राइटर जो है टीएस इलियट है। अब देखो, अब लिखना आपको कैसे, उस पर बात करते हैं। देखो, द गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम मैकियावेली द मिस्ट्री कैट विच इज कंपोज्ड बाय या फिर विच इज रिटन बाय टीएस इलियट इन दिस। अब देखो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्लियर। फर्स्ट स्टेप यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक। ये फर्स्ट स्टेप का काम हो गया, मतलब ये हमने पता कर दिया कि पोएम क्या है और उसका राइटर कौन है। सेकेंड स्टेप क्या है कि उस पोएम का मेन मतलब क्या है। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं लिखते हो, ये भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये लिखने पे ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलते हैं। इसमें मार्क्स कटने की जरूरत, इसमें मार्क्स नहीं कट सकते जल्दी, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब लिख देते, मतलब टीचर जो है ना, जो सामने वाला जो जनता आपका जो कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, उनको फील होना चाहिए कि हाँ कि बच्चा है ना अच्छा वाला बच्चा है। वो करना है। इन दिस पोएम पोएट टॉक्स अबाउट अ कैट विच इज वेरी क्लेवर, मतलब इस जो ये जो कविता है इसमें एक जो है कवि एक चालाक बिल्ली के बारे में कुछ बता रहे हैं। बस इतना हो गया, हमारा काम खत्म। अब ये हो गया जो सेकेंड लाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक सेकेंड लाइन, ठीक। अब आते हैं टू दी पॉइंट। अब बच्चे बोलेंगे अब आओ, हाँ अब बात करो। अब इसके बाद आपको लिखना है कि इस लाइन का मतलब क्या है। अब लिख दो कि ही वांट्स टू से दैट। अब इसका मतलब क्या है, अब उस लाइन का मतलब आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको ना स्क्रीनशॉट लेके रट जाओ, याद कर जाओ, कुछ कर जाओ, ठीक है। बच्चे बोलेंगे हम कुछ ना करेंगे, हम इसको ना एक पेज पे लिख के फाड़ के अब खा जाएंगे। हाँ खा जाओ तुम, ये जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले होता था कि हाँ जब ना समझ में आए ना तो पेजवा पे लिख के फाड़ के
और उसमें काका धोनी मार के उसमें कुछ कुछ डाल के कुछ कुछ होता है, बादाम वादाम डाल के खा लो याद हो जाएगा, सौंफ वोंफ डाल के खा लो याद हो जाएगा। हम लोग का टीचर बोलते थे क्लास में, लेकिन ऐसा ये तो होता ही नहीं, हम बहुत मूर्ख समझते थे। वाह। तो आपको ये चीज याद कर लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर जाओ, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी मैंने ये जो किए हैं, ठीक है, रेड वाले, इसको इस पे कुछ ज्यादा फोकस करना, लेकिन 200 को देख जाना, ठीक है। आएंगे तो इसी में से कोई आएंगे। स्टोरी का मैंने करवा रखा है, ये पोएम का हो गया। तो इंग्लिश का हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं भैया, मतलब यही कि स्टोरी का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर गए, पोएम का क्वेश्चन आंसर कर गए, और एक्सप्लेनेशन कर गए स्टोरी का भी, और पोएम का भी एक्सप्लेनेशन कर गए। इससे हम लोग कर चुके हैं, लेटर एप्लीकेशन कर चुके हैं, छठा क्वेश्चन जो है 10 नंबर फ्री वाला कर चुके हैं। और बचा क्या, लास्ट में जो पैसेज बचता है, पैसेज तो भाई आपको खुद से पढ़नी होगी। पैसेज के लिए क्या करना है कि 2-3 प्रैक्टिस कर लेना, उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा, और उसको खुद से लिखना है। और बाकी क्या ही बचा है, यही सब रहता है। और बस लगभग इंग्लिश हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो जो कुछ भी आप इंग्लिश में पढ़े हो, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हुए हैं, वो इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, उस प्लेलिस्ट में जाके देखिए और वीडियो सारे देख जाइए। इंग्लिश आपका बहुत बेटर हो जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। तो पढ़ाई करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लेना।